जमीन घोटाले मामले में ईडी की ओर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को छठा समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन जिस तरह से आप तस्वीर देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कारकेट तो ईडी दफ्तर की ओर सीधे बढ़ा, लेकिन सीधे वह एयरपोर्ट चला गया। और जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का था, आपकी सरकार आपके द्वार आपकी योजना जो चल रहा, उसमें शामिल होने के लिए सीधे वह दुमका के लिए रवाना हो गए। और आपको दिखाए तस्वीर जो आप देख रहे हैं कि किस तरह से पूरी हलचल जो है वो ईडी दफ्तर के बाहर बढ़ी हुई थी। तमाम अधिकारी जो है वो इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचेंगे, तो कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। तमाम जैप के और रैप के जवानों को तैनात किया गया था। बैरिकेडिंग की गई थी कि लोग भी हो सकता है जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे तो लोग और उनके जो समर्थक है वो पहुंच जाए, लेकिन तमाम कयास खत्म हो गए। सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो थे वो एयरपोर्ट की ओर बढ़ गए और वह दुमका के लिए रवाना हो गए। तो बता दें कि जमीन घोटाले मामले में लगातार जो ईडी की ओर से है वो समन भेजा जा रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलब किया जा रहा है, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन तमाम समन को दरकिनार करते हुए अपने जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसमें भाग ले रहे। तो सीधे आप हलचल जिस तरह से जो बढ़ी हुई है, अगर बात करें तो पहला जब इस जमीन घोटाले मामले में समन की शुरुआत हुई थी तो 14 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन भेजा गया, जिसके बाद एक पत्र ईडी को दिया गया और सीधे तौर पर बताया गया था कि यह समन राजनीतिक से प्रेरित है। दूसरे समन पर सुप्रीम कोर्ट का, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके बाद लगातार जो समन है वो ईडी की ओर से भेजा जा रहा है। और सीधे तौर पर अभी एक और रास्ता जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास मौजूद है कि सीएम सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं और दिखाए कि किस तरह से तमाम जो हलचल है वो बढ़ी है। अगर बात करें जमीन घोटाले मामले की, तो जमीन घोटाले मामले के लिंक जो है बड़गाई सीआई भानु प्रसाद प्रताप के आवास और दफ्तर पर जब छापेमारी ईडी की हुई थी, उस वक्त उनके मोबाइल फोन और उनके ठिकानों से दस्तावेज बरामद हुए थे जिसमें जमीन से जुड़े कागजात थे। तो उन कागजातों की जब गहनता से जांच की गई, उसके बाद जांच ईडी की आगे बढ़ी और एक लंबी जो समीक्षा उन तमाम कागजातों का किया गया। और उसके बाद फिर सीएम हेमंत सोरेन को 14 अगस्त की वह तारीख थी जब समन भेजकर जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि तमाम समन को सीएम हेमंत सोरेन दरकिनार करते हुए कोई तरजीह ईडी के समन की नहीं दे रहे, तो साफ तौर पर है कि केंद्रीय एजेंसी और राज्य सरकार के बीच जो तकरार है वो बढ़ी हुई है। जिस तरह से देखा गया था पिछले बार भी जब उन्हें समन जारी किया गया था जब अवैध खनन मामले में, तो दो समन पर वह हाजिर नहीं थे, लेकिन बाद में वो ईडी दफ्तर पहुंचकर अब सवालों का जवाब दिया था। लेकिन उसके बाद जब जमीन घोटाले मामले में समन जारी किया गया तो सीएम सीधे तौर पर इससे किनारा बना रहे हैं। लेकिन यह तकरार कितने दूर तक जाएगी या तो आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे में ईडी की ओर से अब आगे क्या कुछ तैयारी है, क्या फिर से एक नया समन सीएम हेमंत सोरेन को जारी किया जाएगा या कुछ और रास्ता अब अख्तियार करेगी, क्योंकि लगातार 6 समन सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से भेजा जा चुका है और साफ तौर पर जो सीएम है उसे दरकिनार करते हुए अपने जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है वहां पहुंच रहे हैं और उनमें भाग ले रहे हैं। पहले समन पे जिस तरह से हमने बताया कि ईडी दफ्तर में एक सीएम हेमंत सोरेन का प्रतिनिधि आया था और एक पत्र दिया था और उस पत्र में सीधे साफ साफ लिखा हुआ था कि यह तमाम जो समन है वो राजनीतिक से प्रेरित है और उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ईडी की ओर से जवाब दिया गया था कि जो तथ्य और साक्ष्य उनके पास मौजूद है उसके आधार पर समन जारी किया गया है। तो साफ है कि यह तकरार और बढ़ेगी और जो साक्ष्य ईडी के पास मौजूद है आगे उन साक्ष्य को लेकर हो सकता है कि जब कानून की लड़ाई में लड़ने की कोशिश सीएम हेमंत सोरेन का कोर्ट का रुख करे तो साफ ईडी की ओर से उन साक्ष्यों को वहां पर रखा जाएगा। द न्यूज पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज पोस्ट, रांची।